तो आइए आज देखते हैं कि एक हनुमान भक्त को कैसे कुछ ईसाई समाज के लोगों ने हिंदू धर्म में से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के लिए कैसे उनके ऊपर प्रभाव डाला। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति यूट्यूब। और चलो शुरू करते हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आज का क्या टॉपिक है कि ये जो हमने बताया कि आज आज से करीबन 7-8 साल 10 साल करीबन 12 साल पहले की बात है, जब हम 10-11 साल के 9-10 साल के थे। तो उस समय क्या होता था कि एक छोटा बच्चा है, आप कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई भी हो, अगर वो बच्चा किसी भी बच्चे को अगर आप एक आदमी भी रहे चाहे 2 आदमी रहे चाहे कितने भी आदमी रहे, मैं अगर किसी बच्चे को अगर भी कुछ भी का बात छोड़ दो, अगर मैं उसे अगर चॉकलेट थमा रहा हूँ रोज़ का रोज़, अगर उसे एक पैकेट या फिर एक चॉकलेट अगर रोज़ का रोज़ मैं उसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो बच्चा मेरे कंट्रोल में होगा। ठीक है, अगर किसी का भी बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अगर वो बच्चा अगर रह रहा है कुछ भी हो रहा है, मतलब कि बोले तो अगर वो बच्चे को अगर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, चॉकलेट हो गया, उसका मनपसंद की कोई भी चीज़ें हो गई, अगर मैं उसे दे रहा हूँ, अगर कोई भी माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अगर माँ बाप भी अगर उसे क्या बोलते हैं कि दिन में अगर एक दिन के अंदर अगर उसे 10 से 15 रुपये का रोज़ चॉकलेट अगर दे रहे हैं टाइम पे, तो वो उनकी बात मानेगा ज़रूर। ठीक है, उनके बोलने अगर उसके पिताजी दे रहे हैं तो उसके पिताजी के पास हो जाएगा, अगर माताजी दे रही है तो माताजी के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डोर बंधी हुई है उनके बीचों में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक डोर बनी हुई है उनके बीच में, जो कि चॉकलेट से संबंधित चीज़ें हैं। अगर किसी भी इंसान को अगर चमत्कार दिखता है, जैसे बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज है, इनके सामने इन्हें लगता है कि चमत्कार है। तो चमत्कार क्यों है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? चमत्कार क्यों है? क्योंकि उनके अंदर बालाजी की प्रथम शक्तियाँ हैं, और कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो खाली गुरु वो उनको मानते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे? वो गुरु उनको मानते हैं। ठीक है, वो मानते हैं उनको गुरु है, मगर चलाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले हमारे राम हैं, हमारे सीता हैं, हमारे बजरंगबली हैं, और हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं। ठीक है, 33 कोटि देवी देवता में से सब लोग चलाने वाले इस सृष्टि को हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ इस चीज़ों में, बट एक चीज़ें हमें बतानी ज़रूरी है कि आगे अगर आपको अगर ऐसा फेस आ रहा है तो उससे कैसे फेस किया जाए उसे। ठीक है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, और मैंने अभी भी मैं इस चीज़ों से मतलब कि आज से मैं आपको बता रहा था कि कैसे डाइवर्ट किया जाता है उसमें से। तो इन्होंने क्या बोला था कि मुझे कि आप रोज़ के रोज़ आइए। ठीक है, आपने कभी यूट्यूब पे देखा होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के साथ में जब उन्होंने अर्जी लगाई थी, तो एक लड़का था, उन्होंने कहा था कि अगर आप ईसाई धर्म मतलब कि क्रिश्चियन धर्म में अगर आ रहे हैं आप, ठीक है, अगर क्रिश्चियन धर्म में अगर आप आ रहे हैं, तो अगर क्रिश्चियन धर्म को अगर नहीं मानेंगे या फिर अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा कोई भी नहीं है, और ऐसा झूठी बातें हमारे हिंदू धर्म में कभी की नहीं जाती। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला था कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो और ये पात पानी होती है एक चीज़ की, क्योंकि एक बॉटल होती है, इतनी छोटी सी एक बॉटल होती है, उसको पात पानी बोला जाता है। अगर वो पात पानी अगर आप ले लेते हैं तो आपको जीवन भर क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है कहीं।
मेरे को थॉट नहीं है और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सुना है ऐसी चीज़ें और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ वो जो प्रॉब्लम है हमारे हिंदू धर्म में, मेरी माँ भी हैं। आज मैंने आपको बताया 8-9 साल पहले की बात है, 10 साल का उम्र था मेरा, 10-11 साल का, 8-9-10 साल के आसपास में मैं, मतलब कि मुझे अभी उतना याद नहीं है, बट मैं जब वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, हमेशा संडे क्लास जाना और संडे क्लास में थोड़ा घूमना फिरना, एंजॉय, किसी को चॉकलेट देना, किसी को और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें देना, गिफ्ट देना, एक एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें फ्री में चीज़ें मिल रही हैं और उन्हें लोग सम्मानित कर रहे हैं, एक चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ें, जब मैं करीबन 10-15 साल के आसपास में जब मैं था, जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, तभी मैं जाता था। मेरी माता, मेरी बगल वाली आंटी, सब जाते थे संडे क्लास। एक ऐसा समय आया जो कि मैंने जाना ही बंद कर दिया वहाँ पे। मैं क्यों नहीं जाता था? क्योंकि मैं एक दिन जब वहाँ पे गया, मुझे जाने के बाद मैंने वहाँ पे मुझे पहले कोई संदेह नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ मैं फेसिंग नहीं कर पाता था। मेरा माइंड एकदम शार्प था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग का किसी ने बंधन करवाया है, और सच में रियली मेरे शरीर का और शरीर का नहीं, मेरे दिमाग का बंधन था। मैंने बागेश्वर धाम सरकार में जाके, जैसे मैंने वहाँ पे मस्तक को चरणों में रखा उनके, उसी समय उस जो मेरे दिमाग का बंधन था, वो बंधन मेरा वहाँ से खुल गया। क्यों खुला? क्योंकि उन्हीं में से मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, बट किसी ने ऐसा हमारे आगे बढ़ने नहीं देना या फिर और कुछ हो, ऐसा डाइवर्ट करना, तो उसमें दिया गया था कि मेरे ऊपर मेरे दिमाग का बंधन करवाया गया था। और मैंने आपको बताया 9 साल का जब मैं था, तो 9 साल का था, मैं इतना शार्प था और पढ़ाई में लिखाई में सब कुछ था। बट जब मेरा एक उम्र आने लगा, मेरी माता पिता को, और मैंने मतलब कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीज़ें दी गई है इस पर, तो उसी समय करना तो दिए गए हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे घर में, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम पास होएगा, तो इससे अच्छा है कि हम आगे कुछ बात करें। और थोड़ा सॉरी कि मैं यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ। और आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ सपोर्ट देम। अगर मैं इधर पे बैठ के अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। प्लीज़ अगर इधर पे थोड़ा सा भी अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ने में हमें बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सपोर्ट भी महसूस होगा, क्योंकि आप जैसे लोग ही हमें सपोर्ट दे सकते हैं आगे, और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जीवन में अगर कोई किसी से कुछ चीज़ मांगता है, तब जब कोई चीज़ किसी इंसान को मिलती है तो आगे से भी हमें कुछ मिलता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला भी हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से अगर हम करें तो हमारा देश को अखंड भारत करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे एक से एक मतलब दिल से दिल मिलाने वाले लोग चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दिल से दिल मिलेगा तभी अखंड भारत का हम वैसे भी है ही, और सपना भी हम देख नहीं सकते, और ये चीज़ें तो है ही। अखंड भारत पहले से भी है और अभी भी है और रहेगा भी, ठीक है। तो हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जाते समय जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मैं पहले मैं रैपर बनना चाहता था, तो मैंने उनसे बात किया कि देखते हैं कि
मतलब वो सिंगर थे, यूट्यूब पे भी डालते हैं, कई वीडियोज़ हैं उनके। तो उनके कई वीडियोज़ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब जलन के मारे कि किस चीज़ के मारे उन्होंने मुझे बोला कि क्या रे तू ऐसा, मतलब कि उन्होंने बोला कि क्या भाई तू ये सब क्या है, ये गले में माला, गले में हार, और ये कलावा, ये जो हमारे हाथ में जो कलावा होता है, ये जो कलावा और ये कड़ा होता है, ये कड़ा और कलावा, इन कलावा और कड़े में वो जल रहे थे। ठीक है, वो जलना स्टार्ट हो गए थे। बोल रहे थे यू सेविंग, यू जस्ट सीविंग द गॉड, मतलब आप गॉड को खोजिए, आप गॉड को खोजिए, गॉड किधर पे हैं, क्या है क्या नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने बहुत बार बोला। एक दिन मैंने क्या किया कि ये मुझे रोड पे मिले, तो रोड पे मिलने के बाद फिर बातचीत हुई कि क्या भैया देखिए, किसी भी इंसान हो चाहे कोई भी इंसान हो, रिस्पेक्ट देना हमारे धर्म में लिखा है और हमारी संस्कृति में लिखा है। चाहे कोई किसी भी प्रकार का, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे हमें सम्मान देना ये हमारी प्रथम सम्मान है। और हमारे धर्म में ऐसा लिखा गया है कि बड़े को सम्मान दिया जाता है। इसी के लिए हमने भी उन्हें सम्मान दिया था। तो उनसे भी फिर बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फिर बातचीत करने के बाद फिर हम निकले वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि विशाल क्या हो गया, आप आजकल आते नहीं हो यहाँ पे। तो मैंने बोला कि भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे काम धंधा मेरा थोड़ा चल नहीं रहा है, ये है वो, मतलब कि मैंने बोला उन्हें कि मैं नहीं आ सकता। और मुझे आना भी नहीं था, तो मैंने इन्हें झूठ बोला कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे आना भी पसंद नहीं था वहाँ पे। तो एक दिन फिर मम्मी मेरी संडे क्लास में पहुँची, बातचीत की। तो फिर उन्होंने मतलब कि फिर अगले संडे जब गए वहाँ पे, तो चर्च गेट में बातें, बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई। ऐसे धीरे धीरे करते करीबन 2020, 2023, 2024 ये सब धीरे धीरे करके चली गई। इस समय बलवान होता है, समय के ऊपर किसी की नहीं चल सकती। ठीक है, तो समय धीरे धीरे चलते रह गया। तो 2020 आया, फिर 2021 आया, आज 2022 चले गया, फिर 2023 आया। 2022 में मेरी मम्मी फिर गई थी वहाँ पे। और जाते जाते के टाइम पे मम्मी से मेरे बात किए उन्होंने कि विशाल क्यों नहीं आता यहाँ पे। बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि काम धंधे पे रहता है और आ नहीं सकता है। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि अगर तुम नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन क्लास रहती है, उससे अटेंड कर सको। तो फिर मैंने वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे जाके गॉड के सामने पैर पड़ा, बातचीत हुई कि विशाल आप ऐसा कैसा हो रहे हो, गॉड को क्यों नहीं मान रहे हो, ये वो फलाना ढिमका सब बोलना चालू कर दिए। तो बोलना जब चालू हो गया, तब चालू होने के बाद उसके बाद फिर जब धीरे धीरे समय आया, तो समय आने के बाद उन्होंने बातचीत भी की। और बातचीत करने के बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकलता चले गया, उसके बाद फिर उनसे बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आना है तो फिर आ सकते। तो उसी समय फिर देखा मैंने, तो उन्होंने बोला कि आइए धीरे धीरे करके, अगर टाइम मिले तो आइए, धीरे धीरे अगर आप आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो और नहीं आ सकते तो फिर कॉल अटेंड कीजिए यहाँ पे। तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकता और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने घर पे आके मुझे उन्होंने लेके गए वहाँ से। लेके जाने के बाद उन्होंने बोला कि विशाल, तुझे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे गॉड को अगर तू मानता है तो आगे बहुत बढ़ने में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। फिर मैं उनके पास उनसे बोला कि सर मैं रैपर नहीं, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरी जो कलाएँ हैं, उनको उन्होंने दबाने के लिए बारे में सोचा कि आगे ना बढ़ पाए।
उन्होंने इस चीज़ को दबाने के बारे में इसलिए सोचा कि ये हमारे धर्म का नहीं है, ये दूसरे धर्म का है, तो उन्होंने दबाने के बारे में सोचा। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कब तक दबाते हैं। तो दबाते दबाते फिर आगे जब जैसे बढ़ने लगे, वैसे बढ़ते बढ़ते जब धीरे धीरे कुछ एक समय आया, तो समय आने के बाद आप जानते हैं कि फिर समय कितना बलवान होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय आया तो आगे बढ़ते चले गए। तो एक दिन फिर संडे क्लास में मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं गई थी, मैं अकेले गया था वहाँ पे। तो जाने के बाद जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने मेरे से बात की, संडे क्लास का पूरा शुभारंभ ख़त्म हो चुका था। तो ख़त्म होने के बाद उन्होंने बोला कि विशाल आप बैठिए। मैं चेयर करिए, बोले कि इशू समझ जाइए आप। तो उन्होंने बोला कि मिलिए, ये हमारे गुरु हैं बड़े वाले। तो मैंने बोला कि नमस्ते। नमस्ते नहीं, नमस्ते नहीं, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला हमारे इधर तो नमस्ते ही बोला जाता है, आपको अगर जमता है तो आप बात कीजिए, नहीं जमता तो मत बात कीजिए। मैंने उन्हें ऐसे बोला। तो उन्होंने क्या बोला कि आप बैठिए यहाँ पे, मैं गॉड से बात करता हूँ, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची लग गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो उनके जाने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि विशाल आप थोड़ा अपने ऊपर सुधार कीजिए, अपने पर बात, अपने पहनावे पे, अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम है कि तिलक लगाना नहीं छोड़ सकते ना भैया। हम जाते थे वहाँ पे तो मतलब तिलक लगा के जाते थे, हाथ में कलावा पहन के जाते थे, हाथ में कड़ा पहन के जाते थे, गले में मालाएं पहन के जाते थे, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा गया है कि सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हमें इनके सिवा और कोई प्रिय नहीं है। ये देखिए कंठ में सजा है, ये हनुमान है और ये राम दरबार है। ये दिख रहा है आपको, ये राम दरबार है। और इनके सिवा कभी ज़िंदगी में किसी से प्रिय नहीं है। चाहे माँ और पिता वो तो हैं ही, मगर इनके सिवा और कोई प्रिय नहीं है। माँ पिता परिवार, और ये भी हमारे परिवार ही हैं। सीता मैया और राम पिताजी ये हमारे पिताजी हैं, और लक्ष्मण भैया हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। और ये जो हमारे हनुमान जी हैं ये भी हमारे भैया हैं, ये भैया हैं हमारे, ठीक है। तो इनको हम भैया मानते हैं। तो जब थोड़ा समय निकल गया तो फिर उन्होंने बोला कि विशाल क्या हो गया। तो मैंने उनसे बोला कि कुछ नहीं, आप क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, अगले संडे को फिर आइए। तो फिर अगले संडे को हम गए। अब अगले संडे को गए तो फिर उन्होंने देखा कि तिलक लगाया है बढ़िया से एकदम। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ हम तिलक लगाए हैं। उन्होंने क्या किया, जब सब ख़त्म हो चुका था तो वो जितने भी आदमी लोग थे, मतलब कि जितने लोग वहाँ थे, सब के सब लोग मैंने तिलक लगाया था, सब के सब मुझे घूरे जा रहे हैं। घूरे जा रहे हैं, ठीक है, घूरे जा रहे हैं। और घूरते घूरते उन्होंने मुझे बोला कि विशाल आप यहाँ से चले जाइए। तो मैं वहाँ से चले गया। तो उन्होंने बोला, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे, बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि विशाल एक काम कर, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने चाकू लेके आया। चाकू लेके आके मेरे हाथ पे जो कलावा मैंने पहना था, और आज भी मैं आपको पहनता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी देश की शान है, ठीक है। एक कड़ा और कलावा, ये कड़ा और कलावा ये हमारी देश की शान है, ठीक है। और ये हमारी पहचान है,
ये सीता मैया और ये बजरंगबली, ये हमारी देश की पहचान है। और ये जो हमारे यहाँ हाथ में अंगूठियाँ होती हैं, ये अंगूठियाँ भी हमारी पहचान है, ठीक है। तो आज तो इन्होंने क्या किया कि हमारे कलावा को कैंची से काट के कचरे में फेंक दिया। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि अंगूठी ज़बरदस्ती निकाल लिया। अंगूठी ज़बरदस्ती निकाल लिया और अंगूठी ज़बरदस्ती निकालने के बाद तब तो हमारा चरम सीमा पे गुस्सा था, चरम सीमा पे गुस्सा था। मगर हमने कंट्रोल करके कि यहाँ पे कुछ बवाल ना हो, कुछ और ना हो, इसके चक्कर में हमने कंट्रोल बहुत किया। अब जब उन्होंने राम जी का कड़ा निकाला तब भी हमने उन्हें कुछ नहीं बोला। हमने दिल पे हाथ रखा, हमने कुछ नहीं बोला। उन्हें दिल पे हाथ रखा, बोला सीताराम, सीताराम बोलना चालू किया। फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने कड़ा भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, माला गले में से माला निकाल लिया, और ये जो हमने जनेऊ धारण किया था, ये जनेऊ भी निकाल लिया उन्होंने। जनेऊ भी निकाल लिया काट के। जनेऊ भी निकालने के बाद तब हमें बहुत गुस्सा आया। हमने कुछ नहीं बोला उन्हें। और उन्होंने वो चीज़ें को, वो जो हमारी मात्र संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने के लिए उन्होंने, संस्कृति को, अपने धर्म को आगे रखने के लिए, अपने धर्म को उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए, अपने धर्म को उन्होंने आगे रखने के लिए, हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए और कचरे में डालने के लिए, हमारे सीताराम नहीं है, आपके गॉड है, हमारे सीताराम नहीं है। हाँ, जिस तरह आप अपने गॉड से प्यार करते हैं उसी तरह हम अपने राम से प्यार करते हैं, हम सीताराम से प्यार करते हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं है। एक ही ऐसा एक सनातनी है कि पूरे भारत में एक ही ऐसा एक सनातनी है जो कि किसी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाता। अगर हमारे धर्म पे अगर उंगली उठेगी तो उनके धर्म पे भी उंगली उठाना बनता है, ठीक है। अगर किसी भी धर्म को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं, किसी भी धर्म को अगर आप उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी धर्म की अगर आप सम्मान नहीं करते हैं, तो आप कभी उम्मीद मत करना कि हमारे धर्म के सम्मान होगा। ये जान लेना, हम सब एक सनातनी एक आदमी है जो कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। एक सनातनी है जो कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। और कोई नहीं करता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे इधर पे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सब के सब यहाँ पे हैं। हम किसी का वो नहीं करते, हम किसी का गलत नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते। हम अपने भी प्यार में हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि लोगों को सभी धर्मों का सम्मान करने का प्रेरणा मिले, ठीक है। मैं किसी भी धर्म का उल्टा सीधा नहीं बोलता। अगर आप आज भी आ जाएं यहाँ पे, अगर आप आज भी आ जाएं, मैं आज भी आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मेरे हाथ में से निकाल के फेंक दिया था। प्रूफ कर सकता हूँ मैं। उन्होंने फिर फ़ोन किया था कि विशाल क्यों नहीं आ रहे हैं आप, विशाल क्यों नहीं आ रहे हैं आप। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। और बालाजी की कृपा इतनी पड़ी कि जो मेरी माँ रोज़ का रोज़ हर संडे जाना, बालाजी की कृपा इतनी पड़ी कि मैंने बोला बालाजी ऐसा कुछ कीजिए कि इनके द्वार पे हम लोग जाए ना और मेरी माँ भी जाए ना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती मेरी मम्मी जाती थी, ज़बरदस्ती जाती थी। समय ऐसा व्यतीत हुआ कि हम वहाँ पे गए ही नहीं। बालाजी की इतनी कृपा पड़ी कि उधर से हमें कोई कुछ नहीं बोला। हम रोज़ वो फ़ोन करते थे, हर संडे को फ़ोन करते थे कि विशाल इधर आओ, उधर आओ, उधर। हम गए नहीं। हमने बोला नहीं आना है, नहीं आना है, ठीक है, हमें नहीं आना है। और बालाजी की कृपा इतनी पड़ी कि हम नहीं जाते हैं। और माता जी की भी इतनी श्रद्धा अभी बालाजी के प्रति बढ़ गई है कि कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उनके पास जाती थी वो सुख वहाँ पे नहीं मिलता था, मगर हमें यहाँ पे रह के हमें वो सुख मिल रहा है। ये होती है बालाजी की कृपा। बालाजी की कृपा आपको इस चीज़ से नहीं मिलती कि आप लाखों करोड़ों रुपया कमा के उनके लिए लाखों करोड़ों का मंदिर बना दें।
लाखों करोड़ों की चीज़ें वहाँ पे रख दें, ये कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको भगवान अगर चाहते हैं, एक आपको मैं कथा सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद डी एंड करते हैं, ठीक है, इस वीडियोस का। एक गुरु थे। अब गांव जैसा आपने देखा होगा कि गांव में आप देखे रहेंगे कि मट्टी और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि लगी हुई होती है, घासें होती हैं, बहुत खेतें होते हैं। तो उस खेतों के बगल में जैसे कोई रोड जाता होता है, उसी रोड पे वो बैठे रहते थे हमेशा। वो साधु महात्मा थे। अब वो गंगा मैया के इधर से लेके कम से कम 5-10 आधे घंटे का 1 घंटे का आप जगह पकड़ लीजिए, और ये सत्य घटना है, ये हमारी गांव की घटना है। अगर आपको विश्वास ना हो, अगर ना हो विश्वास, आपने गूगल पे भी कभी चेक किया होगा। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारे इधर पे वो साधु महात्मा थे। उस साधु महात्मा उन्होंने क्या बोला कि रोज़ बैठे रहते थे वहाँ पे, और एक महात्मा रोज़ अपने घर से पूजा अर्चना करने के लिए वो चले जाते, उसी रास्ते से जाते थे। और महात्मा जी बोलते थे कि चलिए आज चलते हैं हम नहाने के लिए। एक गुरु जी थे, उन्होंने हमें मतलब कि यूट्यूब पे उन्होंने एक कथा बताई है। तो वो जा रहे थे उस समय। तो उस समय जाने के बाद, जब वो समय था, वो हमेशा रोज़ सुबह 4-5 बजे वो नहा धो के वापस वो जाते थे गंगा मैया के इधर दर्शन करने के लिए। तो वो साधु महात्मा जो रहते थे, वो साधु महात्मा उन्होंने बोला कि चलिए चलते हैं हम गंगा मैया की इधर हाथ पैर धो के, नहा धो के, और शरीर को स्वच्छ करके फिर वापस आते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं गंगा मैया की दर्शन करने। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ हो रही है, तो थोड़ा इसे अलग जगह से डाइवर्ट कीजिएगा, ठीक है, और कहानी पे ध्यान दीजिए। वो चले, हमेशा उनका जाना आना रहता था। तो एक समय आया तो वो गंगा मैया को, जो साधु थे जो रोड पे बैठे रहते थे, वो हमेशा वो साधु जी उनको याद करते थे, हे गंगा मैया हमेरी पार लगाई दो, हे गंगा मैया हमारी पार लगाई दो। गंगा मैया को इस प्रति याद किया जाता था कि गंगा मैया प्रसन्न होती थी। और एक दिन वही टाइम, वही समय, उसी समय पे वो जाना, उनका आना, तो वो जो समय था, तो उस समय के बाद जैसे वो समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने आके उन्हें बोला कि चलिए आज फिर चलते हैं, चलिए गुरुजी नहा धो के आते हैं और फ्रेश होके चलिए हमारे घर पे खाना वाना खाइएगा। तो गुरुजी ने मना कर दिया। गुरुजी ने मना करने के बाद उनके हाथ में कंगन था, उनके हाथ में कंगन थे। उस कंगन के अंदर एक चीज़ें थी, मतलब वो पोटली थी, वो पोटली के अंदर एक कंगन। और वो कंगन जो थे, वो गंगा मैया को समर्पण करने के लिए लेके जा रहे थे। तो कंगन को समर्पण जैसे किया उन्होंने कि हे गंगा मैया, इस साधु जी ने आपके लिए भेंट समेत उन्होंने ये दिया है, इसे आप ग्रहण करें, इसे आप उपहार समेत उनके तरफ से, वो जो साधु जी ने दिया है उनके समेत आप ये लें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई, और जब आप कभी भी गंगा मैया में जाते हैं तो जो पहली डुबकी होती है और जो दूसरी डुबकी आप लगाने जाते हो, वो वाला पानी नहीं होता। जो पहली डुबकी में हमने लगाया था, वो वाला पानी होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो जब उन्होंने पहले डुबकी लगाई और गंगा मैया को समर्पण किया, तो गंगा मैया प्रसन्न होके और बाहर निकल के आई कि आपके भक्त ने कंगन दिया है आपके लिए। तो उन्होंने फिर ग्रहण किया कि गंगा मैया ने, तो फिर गंगा मैया ने उन्हें एक कंगन दिया कि ये लीजिए, ये हमारी तरफ से गुरु जी के लिए और मेरे भक्त के लिए ये कंगन है, तो आप ये ले लीजिए, और लेने के बाद आप इसे दे दीजिएगा हमारे गुरु के लिए। और वो सोने का था,
जो इन्होंने दिया था वो कुछ और था, और ये जो गंगा मैया दिया था ये सोने का कंगन था। तो सोने का कंगन, और वो ब्राह्मण थे, तो मतलब कि ब्राह्मण, वो जो आदमी थे उन्होंने, उनके मन में थोड़ी सी लालच आ गई थी। तो लालच आने के बाद उन्होंने देखा कि चलो, पंडित के दिमाग में पहले ये आया कि आज कितने वर्षों से मैं यहाँ पे पूजा आराधना, रोज़ सुबह उठ के, रोज़ सवेरे नहा धो के फिर आता हूँ यहाँ पे, नहाता धोता हूँ, पूजा आराधना इतने सब कुछ चीज़ें करता हूँ, बट मुझे क्यों वो चीज़ें नहीं मिली। वो एक ईर्ष्या होती है ना, कि वो चीज़ें मुझे क्यों नहीं मिली, इसे कैसे मिल गई। आप समझ रहे मेरी बात को। ये कहानी सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि जब जो चीज़ें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास हैं इस समय, ठीक है, जो चीज़ें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास हैं उसी चीज़ों को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। वो जो बालाजी की समर्पण जो शक्तियाँ हैं उनके पास, उसी चीज़ों को इन्हें दबाया जा रहा है, और हमेशा इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है कि हमेशा इनसे परीक्षा ली जाती है कि आप इतने बड़े हैं, ये है वो है, सब पूछे जाते हैं। क्यों भाई, आपने कभी दूसरे को पूछा है? हाँ, तो इनका जब समय आया तो उन्होंने वो सोने का जब कंगन था, वो कंगन लेके उन्होंने वहाँ से निकल चले। फिर ठीक है, कंगन लेके निकल चले, और निकलने के बाद जब कंगन लेके वो निकलने के बाद जब वो उन्होंने रास्ते में पहुँचे तो उन्हें पता था वो जो साधु जी थे, वो छोटे मोटे साधु जी तो थे नहीं, तो उन्हें पता चला कि गंगा मैया ने हमारे लिए कंगन भेजे। तो जब वहाँ से वो उस रास्ते से जब वो आ रहे थे तो उन्होंने साधु जी को देखा कि कंगन दिया है गंगा मैया ने। नहीं 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 नहीं, हमको तो कुछ ना दे ले, मतलब यू समझ लीजिए आप। वो थे कि हम, मेरे को तो कुछ नहीं दिया है। तो फिर दूसरे दिन जहाँ जाए वहाँ पे वो खड़े हो जाएं कि दे कंगन दे। वो फिर जाए दूसरी जगह तो वो साधु जी खड़े हो जाएं, दे कंगन दे। फिर दूसरी जगह जाएं, फिर खड़े हो जाएं, फिर कंगन दे रहे कंगन। तो वो कंगन ना दे, फिर एक दिन गुस्से में आके अपने पोटली में से वो निकाले और देखे। तो देखने के बाद उनके दिमाग में प्रसन्न जो हुआ कि गंगा मैया ने मुझे दिया है, ये गंगा मैया ने मुझे दिया है। ये होती है पूजा, ये होती है आराधना। अगर आप इधर घर पे रह के भी अगर बालाजी का दिल से, अगर जो एक हृदय से होती है प्रेम भाव, प्रेम की परिकाष्ठा चाहिए यार। किसी को प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए एक तड़प चाहिए होती है। तड़प का आपको इस जीवन में और इस चीज़ों को महसूस करना पड़ेगा, तब आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान कोई मतलब कि मिठाई नहीं है कि आप जाके दुकान पे खरीद के लेके चले आए। ये कोई मिठाई नहीं है। भगवान भगवान है। भगवान के एक रूप नहीं, अनेकों रूप हैं। ये 5 मेरी हाथों में मुट्ठी है। हाथ मेरे एक हैं, ऊपर जाने के बाद ये 5 अंग हो जाते हैं, 5 अंग, ठीक है। ये शिव हो गए, ठीक है। ये शिव माता पार्वती एक ही में, और ये है एक ही हाथ, मगर ऊपर जाते जाते अनेकों रूप इसके बन जाते हैं, ठीक है। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भगवान भी एक है और रूप अनेक है, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको मैं इसने शांति से कहानियाँ सुनाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलिए, उन्होंने जो साधु जी थे, जो उनको कंगन मिला, गंगा मैया ने दिया था, वो कंगन गंगा मैया ने जब उन्हें दिया तो गंगा मैया ने क्या कहा कि हे गंगा मैया, साधु जी जब से वो मतलब कि गंगा मैया जब से उन्होंने कंगन दिया, तब से वो उनके चरणों में उनके दास बन के रह गए, ठीक है। उनके दास बन के रह गए, और दास बनने के बाद तब से जीवन उनके बदल गए।
तो उन्होंने कहा कि गुरुजी इतने जीवन में मैंने सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला। मैंने सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मैं रोज़ स्नान करने के लिए आता था, मैं रोज़ पूजा पाठ करने के लिए आता था, मगर मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी हो गई कि आप यहाँ पे बैठे-बैठे, आपने सालों से नहाए नहीं हैं, यहाँ पे आपने बैठे-बैठे गंगा मैया को प्राप्त कर लिया, और मैं इतना मूर्ख कि मैं जाकर भी वहाँ पे उन्हें प्राप्त ना कर सका। हे गंगा मैया, उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, इस पुत्र को, ये जो मेरा पुत्र है, मतलब कि मेरा जो ये शिष्य है, इसे अपने दर्शन देके इसके जीवन को धन्य कर दिया। ठीक है, तब से लेके आज तक फिर वो जाना स्टार्ट कर दिए हैं कि गंगा मैया से रोज़ मिलेंगे। तो गंगा मैया, इसकी कहानी एक बड़ी लंबी कहानी है। तो मैंने आपको तो ये छोटा सा स्क्रिप्ट दिया था, उस स्क्रिप्ट में आया था तो मैंने आपको सुना दिया। ठीक है, वो कहानी थी, मैंने सुना था मैंने, तो वो कहानी उन्होंने सुनाई तो मैंने यहाँ पे सुना दिया, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे सुनाना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ के, सोच के, अच्छे से, दिल से, और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं, इंडिया के बाहर से, इंडिया के अंदर से, आप कहीं से भी हों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार। आप लोगों के खातिर हम आधा घंटा, एक घंटा, हम परिवार हैं यार। अगर कोई किसी भी इंसान को अगर परिवार अगर मानते हैं तो परिवार से कोई दुख की चीज़ें बात की जा सकती है, और किसी चीज़ से बात नहीं की जा सकती। तो आप भी मेरे एक परिवार है, मैं भी आपका एक परिवार हूँ, और परिवार से ही परिवार बनते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट कीजिए कि कहाँ से आप हैं। ठीक है, तो गुड बाय और हैप्पी होली। और एक और चीज़ें हैं कि तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हैप्पी होली, और हैप्पी होली, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और लाइक कर दीजिएगा यार प्लीज़। आपका भाई का एक छोटा सा प्लीज़। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।